अभी मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा, अभी मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। क्या काल का चक्र होता है, दुर्योधन ने कहा, क्या काल का चक्र होता है। कहा पैरों की जुती जो मस्तक पर आना चाहती है। भगवान ने कहा दुर्योधन होश में बोल रहे हो, मैं पैरों का जुती हूं, तुम मुकुट हो। बहुत कुछ बोला, अभी कुछ बोल ही रहा था, धृतराष्ट्र विचार की कुछ हो सकता है, उपद्रव हो जाएगा। हे दुर्योधन, बोलने का तमीज तुम्हें नहीं है, तुम्हारे संबंधी है, ऐसे ही बोला जाता है जैसे तुम बोल रहे हो। एक ही मिनट में बदल गए। द्वारकाधीश जी, छोड़िए ना समझौता के बाद, आप 2 4 5 लोग मिल करके जो समझौता करेंगे, जिसमें जो हक में दे देंगे, बंटवारा में जिसमें जो मिल जाएगा वो ले लिया जाएगा, वो आप लोग जो करना शुरू कर लीजिएगा। चलिए, मेरी माता जी ने जब जाना कि आप आ रहे हैं तो सुंदर पकवान बनाइए, पकवान कुछ ले पा लीजिए। भगवान ने कभी हमको जेल में बंद कर रहा था, भोजन दे रहा है। भगवान ने नहीं, इच्छा नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे। द्वारिकाधीश ने कहा कि भोजन 2 परिस्थिति में की जाती है, एक भूख होता है तब, एक प्रेम होता है तब। कहीं सुखाड़ हो, बाढ़ हो, तूफान हो, कोई किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, उस समय कहीं किसी को भूख लगा है तो कहीं से कोई कुछ मिल जाए तो खाने पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक परिस्थिति की मारा हुआ व्यक्ति जो कुछ भी मिलता है उसको पा लेता है, उसमें पात्रता नहीं देखती है कि नहाकर भोजन बनाया कि बिना नहाकर बनाए हैं, कि कौन बनाया है, कहाँ बनाया है, कैसे बनाया है, तो पूछता है। आप राजस्थान की यात्रा करते हैं, गुजरात की यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, ट्रेनों की लंबी यात्रा होने के कारण कभी आप पूछते हैं भोजन बनाने वाले से, जो भोजन करते हैं, कि नहाया है कि नहीं नहाया है, पूछते हैं कौन हो, क्या हो, कैसे बना है, बस देखे कि पूरी सब्जी अब फिर दिखा लिया। एक परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति जो है वस्तु पर विचार नहीं करता है। एक भाव में भी व्यक्ति वस्तु खाता है। भाव क्या है, भाव में जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा सुशिष्य नहीं, अब और कुछ बात छोड़ दिए, बहुत लोग देहात में लोग अपने दामाद को बहुत मानते हैं। बेटा का आदर तो है, लेकिन पुत्र से आदर दामाद का कम नहीं होता है। इधर पे आप लोग भाई इस भाषा में प्रदेश कहलाता है जी, क्या कहलाता है, मगध कहलाता है। मगध मगध तो आप कह लेकिन मगध है, ठीक है। यहाँ के लोग तो और दामाद को मानते हैं, अपने बेटा से भी अधिक मानते हैं, बेटा से भी अधिक मानते हैं। नहीं कुछ भूख हो, एक अगर दामाद जी घर पर आ जाए तो कुछ भोजन कराए, कम से कम एक और तो पा लीजिए। तो 2 परिस्थितियों में भोजन की जाती है, एक प्रेम होता है तब, एक भूख होती है तब। प्रेम होने पर भी पात्रता नहीं देखी जाती है, भूख और परिस्थिति होने पर भी पात्रता नहीं देखी जाती है। भगवान के दुर्योधन, हमें भूख नहीं है, तुम्हें प्रेम नहीं है, इसीलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन का भूख भोजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भोजन बनाया चलिए पा लीजिए। भगवान के लिए कहां पाएंगे, कहां भोजन करेंगे। द्वारिकाधीश ने कहा विदुर काका ने हमें निमंत्रण किया है। विदुर जी भी सभा में थे, विदुर जी उसी सभा में थे। विदुर जी ने इशारों कहा, मैंने तुमसे कब कहा द्वारिकाधीश, हमारा नाम भरी सभा में तुमने ले लिया। भगवान ने कहा चुप रहिए, जब कह दिया जाने के लिए तो जाऊंगा। आप पूछ सकते हैं क्या महात्मा सही में विदुर जी निमंत्रण दिया था, नहीं दिया। विदुर जी की हिम्मत क्या होगा, वो द्वारिकाधीश को निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन विदुर जी ने निमंत्रण दिया भावना से।
जब द्वारिकाधीश के आने की समाचार को विदुर जी और विदुरानी ने सुना था, आपस में चर्चा कर रहे थे कि सुन रही हो देवी, द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आने वाले हैं, सारी तैयारी हस्तिनापुर में हो रही है। हम लोग का भाग कहाँ है, हम लोग ऐसा पुण्यात्मा कहाँ है कि द्वारिकाधीश मेरे यहाँ आकर के और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। विद्वानी कैसे क्यों कहते हैं, जब ईश्वर सही में प्रेम की भावना के भूखे हैं तो क्यों नहीं आ सकते हैं? विदुर जी कहते नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। देखिए तो हमारे पास साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, और उनको आमंत्रित करने की मेरे पास क्षमता कहाँ है। कृष्ण से, द्वारिकाधीश से इन्होंने आमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन अपने में वार्तालाप भावना किया था। और परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो भावना है तो है। वही द्वारिकाधीश विद्वानी और विदुर की भावना को आदर करके कहा, विदुर का कारण हमें निमंत्रण दिया। विदुर जी ही सभा में देखे, द्वारिकाधीश मैंने तो तुम कुछ चाहा नहीं, और भाई सभा में मेरा नाम आपने ले लिया। भगवान ने विचार में चुप रही है, मैं जब कह दिया चलने के लिए मैं चलूंगा। ऐसा भला कोई भगवान हो सकता है? मैंने बताया ना परसों चौथा दिन एक हमारे परसों जिस दिन मैं आया था उससे भी पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी थे, उन्होंने एक बात रखा अपनी बातों को कि स्वामी जी, उन्होंने पूछा हमसे, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी थे, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, ये मूर्ति और ये भगवान, अर्चावतार भगवान और जोग वाले भगवान, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हमने कहा कि जोग वाले भगवान को तो कोई बैठ करके श्वास खींच करके रोक करके ध्यान कर सकता है, लेकिन अर्चावतार परमात्मा जो है ये सबके लिए, जोग सब नहीं कर सकता है, ध्यान सब नहीं कर सकता है, चिंतन सब नहीं कर सकता है। ये अर्चावतार जो है ये सबकी भावना को याद करते हैं। लेकिन योग तो जो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि करेंगे तब तो होगा। लेकिन ये अर्चावतार में हर व्यक्ति को जाकर के हाथ जोड़ कर प्रणाम करने का वो भी एक समाधि ही है। केवल जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यही योग नहीं है, वो भी योग है। मंदिर में जाकर के जब ईश्वर, जब मूर्ति, जब परमात्मा, जब देवताओं को जब अपने नेत्रों से देखते हैं, वाणी से स्तुति करते हैं और मन से उनका चिंतन करते हैं, वो भी एक समाधि ही है, वो भी एक योग ही है। योग का मतलब क्या होता है? अपने इंद्रियों को, अपने वृत्तियों को, अपने चित्त को जहां जो हमारे आराध्य हैं उन आराध्य के प्रति तन्मयता होना, तारतम्यता होना, इसी का नाम तो योग है। योग माने केवल बैठ करके श्वास खींचना लेना नहीं होता है। मंदिर में पूजा करते समय जो स्तुति की जाती है अक्षरों द्वारा, ज्ञानी विद्वानों द्वारा यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जो स्वाहा किया जाता है वो भी योग है। उसमें भी वो परमात्मा को ही ध्यान किया जाता है। सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो अनंत सिर वाले हैं, अनंत पैर वाले हैं, अनंत हाथ वाले हैं इत्यादि। सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्त्राक्ष, ये भी तो योग है, ये भी योग है। योग का मतलब केवल हम यम नियम आसन द्वारा करते इतना ही योग नहीं होता है। इसीलिए मानवीय जीवन में योग का मतलब, अरे योग तो भोजन करना भी योग है। भोजन करते समय पहले परमात्मा को अर्पण करके समर्पण करके और 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा इत्यादि करते हैं, ये भी योग है। योग का मतलब हमारी इंद्रियों का स्वभाव, हमारी इंद्रियों की वृत्ति उन तत्वों द्वारा सत्य में, परमात्मा में जाकर के लय हो जाए, विलय हो जाए, स्थापित हो जाए। उनके प्रति सोचने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, ये कथा सुनना भी योग है। अभी आप कथा में बैठे हैं,
एक मिनट कहीं अपने दिल दिमाग में जा पाएंगे तो महात्मा जी क्या करें? ये हम ध्यान से अपने दिल दिमाग में काट करके कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, ये भी योग है। अर्थात जो परमार्थ की भावना से, सत्कर्म की भावना से, सद्वृत्ति की भावना से जो भी हमारी दिनचर्याएं होती है वो सब योग ही है। योग तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, विदुर जी महाराज ने भले ही निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन भावना से परमात्मा को याद